बहुत बहुत नमस्कार, कैसे आप सभी को फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यूपी टेक काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से आपके राउंड शुरू हो रहे हैं एंड अगस्त खत्म होते थे सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट चॉइस फिलिंग यानी प्रेफरेंस लिस्ट। देखो, किसी भी कॉलेज काउंसलिंग आप किसी भी राउंड में जाते हो, जो सबसे पहला राउंड होता है, उसके पहले आपको 3 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। पहला आपका कॉलेज आइडेंटिफिकेशन, दूसरा कॉलेज सिलेक्शन और तीसरा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, कॉलेज आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन में मदद हमारी वेबसाइट आपको कर देगी। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइए। इट इज़ बेसिकली अ रैंक टू कॉलेज प्रेडिक्टर। कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी रैंक डालनी है एंड वो प्रेडिक्टर आपको AKTU के बेस्ट कॉलेज जो भी आपको उस रैंक पर फिट बैठ रहे हैं उसकी लिस्ट दे देगा। नाउ आपको कॉलेज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, आपको अपने रैंक के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉलेज सिलेक्शन। उनमें से कुछ कॉलेज छांटने हैं जो भी आपको, मान लो 10 कॉलेज मिल रहे हैं तो उसमें से कुछ 5 आप सिलेक्ट करोगे जो आप वहाँ आप जाना चाहोगे। सिलेक्शन कैसे होता है? कॉलेज की डिटेल्स को कंपेयर करके। सो हमारी वेबसाइट पे एक ऑल कॉलेज का सेक्शन है, वहाँ पे आपको जितने भी टॉप मेजर AKTU के कॉलेजेस हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, फीस, प्लेसमेंट, बेसिक डिटेल्स एंड ऑल। तो आप कंपेयर कर सकते हो और अपने बेसिस पे, अपनी रैंक के बेसिस पे आपको जो भी बेस्ट कॉलेज मिला उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट से 10 कॉलेज आपने आइडेंटिफाई करे, 5 आपने सेलेक्ट करे। अब उन 5 को किस ऑर्डर में रखना है अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट में, दैट इज नोन एज प्रेफरेंस लिस्ट। और वो जो राउंड 1 होता है उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। वो नहीं करोगे अच्छे से तो आपकी काउंसलिंग करवाने का आपको मैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जो आप चाह रहे होगे या फिर जो आपकी रैंक पे बेस्ट होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। नाउ अब देखो, इस वीडियो में तो 2 चीज़ें। पहली चीज़ कि एक प्रेफरेंस लिस्ट आपको हेडिंग दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस प्रेफरेंस लिस्ट को मैं बताऊंगा। रैंक के बेसिस पे, रैंक पे डिवाइडेड है। जैसे 50 से 1 लाख रैंक आपको दिख रहा होगा, और मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। नीचे 1 से 2 लाख रैंक दिख रहा होगा, और फिर 2 से 4, फिर 4+। यानी रैंक की कैटेगरीज में क्या एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बन सकती है। देखो, एक नंबर 1 जो कहते हैं ध्यान रखना चाहिए रूल काउंसलिंग करवाने से पहले, कि हर काउंसलिंग एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट निकलती है। जो शुरू, जैसे AKTU की बात करूँ तो AKTU में शुरू होता है IIT लखनऊ से और एंड होता है किसी भी बहुत लोअर प्राइवेट कॉलेज में। सो वो एक जनरल लिस्ट होती है जो काफ़ी सारे काउंसलर्स पकड़ाते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल वाले पकड़ाते हैं, बट दैट इज़ वेरी 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 जनरल। मतलब वो आपके हिसाब से बिल्कुल भी पर्सनलाइज नहीं है, या फिर लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से भी पर्सनलाइज नहीं है। तो उस लिस्ट को फॉलो करना है, या फिर सीधे सीधे वही लिस्ट अपनी चॉइस फिलिंग में डाल देना ये सोच के कि मुझे तो इससे अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिल ही जाएगा, वो एक बेवकूफ़ी होगी। सो इस प्रेफरेंस लिस्ट के द्वारा मैंने एक तो ये कोशिश करी कि थोड़ी बहुत जितनी भी हो सके उतनी पर्सनलाइज बना पाऊँ मैं रैंक के बेसिस पे, रैंक के डिवीजन पे। देन और भी जो 2-3 गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी जो लोग करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस बनाने में, उसको मैं इस लिस्ट को जब मैं आपको बता दूँगा उसके बीच में क्लियर कर दूँगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर आपकी रैंक है 50 से 1 लाख के बीच में, तो अब देखो 2 टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे। पहला, जिनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए होता है, वो लोग ओपन ही नहीं होते हैं कंपैरिजन के लिए कि प्राइवेट भी देख लेंगे उनके लिए। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए होता है। तो AKTU में आपके 3 बहुत टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पहला IIT, दूसरा BIT, तीसरा KNIT। तो अगर आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपकी रैंक इसके बीच में है, डाल दो ये तीनों इसी ऑर्डर में, IIT, KNIT, BIT। एंड कोई ना कोई आपको CS की ब्रांच किसी ना किसी कॉलेज में मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर आप ओपन हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट को कंपेयर करने में आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, मतलब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, समझदारी क्या है इस रैंक के बीच में। देखो, आज की डेट में IIT थोड़ा सा एक अलग कॉलेज हो जाता है, तो उसको छोड़ दो। KNIT और BIT, इन दोनों से कंपेयर करें तो जो टॉप प्राइवेट कॉलेज आज की डेट में AKTU के, वो लाख गुना बेहतर हैं कॉलेज लाइफ के मामले में, कोडिंग कल्चर के मामले में, ओवरऑल इन्वायरमेंट के मामले में और प्लेसमेंट्स के मामले में भी। सो समझदारी क्या है, अगर आप इस रैंक के बीच में, तो आपको इन कॉलेज में जैसे JSS, काइट, AKG, JL बजाज, इसमें आपको TFW सीट बन जाएगी। और TFW एज क्या कि ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, आपको सिर्फ हॉस्टल फीस देनी होती है एंड थोड़ा बहुत और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो देने होते हैं। सो जब TFW आपको मिल रही है तो आपकी जो फीस लग रही है टोटल, वो ऑलमोस्ट इसी के बराबर हो जाती है, फिर उससे कमी हो जाती है जो आपकी KNIT या BIT में नॉर्मल फीस लगेगी। सो समझदारी होगा कि अगर आप इस रैंक के बीच में हो, सो उठाओ कोई भी TFW ब्रांच किसी भी टॉप प्राइवेट AKTU कॉलेज में एंड वहाँ जाओ, rather दैन KNIT या फिर BIT जाना। IIT मिल रहा है तो एक अलग बात हो गई। ना दिस इज क्लियर। आप देखो स्लैशेज बने हैं, JSS/काइट, यानी JSS और काइट एक लेवल की कॉलेज है। आपके ऊपर है, आपका पर्सनल डिसीजन, आपको कहाँ जाना है, आप उनमें से चूज़ करते हो। सेम फॉर AKG और JL बजाज, दोनों एक लेवल के कॉलेज हैं। आपके ऊपर है कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ करते हो, उस हिसाब से ऑर्डर बना के डाल देना। नाउ 1 से 2 लाख। अब देखो, ये एक बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ मेजर स्लॉट है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं AKTU काउंसलिंग करवाते हैं, काफ़ी बच्चे स्लॉट में लाइक करते हैं। समझो, अगर आपको सिर्फ वही बात, सिर्फ गवर्नमेंट, अगर आपको ऑप्शन चाहिए, आपको प्राइवेट जाना ही नहीं है, तो फिर जितने भी ऊपर तो मिलेगा नहीं आपको, मतलब EC ब्रांच तक चाहे मिल जाए, अगर बहुत लेटर हाफ ऑफ काउंसलिंग में जाओ आप नीचे के राउंड्स में, तो BIT या फिर KNIT जैसे कॉलेज में EC या फिर उससे थोड़ी इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल जाए, बट कोई भी CS ब्रांच नहीं मिलेगी टॉप वो जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज थे उनमें से। तो RECs अगर आप देख रहे हो, CS ब्रांच देख रहे हो, तो उसका ऑर्डर ये बनता है बांदा, मिडनगर, बिजनौर, कन्नौज, आजमगढ़। बट अगर आप हो प्राइवेट कॉलेज की तरफ, और वो भी समझदारी भी है इस रैंक में,
तो देखो जीएल बजाज में आपको टीएफडब्ल्यू मिल सकती है, सबसे ऊपर उसको डालना समझदारी होगी। एबीएस जीसीईटी नोएडा में भी टीएफडब्ल्यू मिल सकती है, उसको भी डालना समझदारी होगी। अब एक देखो एक और बात, जितने भी ऑप्शंस मैंने ब्लू में लिखे हैं यहाँ पे वो सब आप पर डिपेंडेंट है, मतलब आप चाहो तो डाल सकते हो, आप ना चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन इन ब्लू। देखो समझो, जैसे एनआईटी नोएडा में भी आपको सीएससी टीएफडब्ल्यू मिल जाएगी अगर आप इस रैंक पे लाई करते हो, बट एनआईटी जो हो गया ना वो थोड़ा सा जो भी टॉप प्राइवेट के एकेटी कॉलेज है उनसे थोड़ा सा लो हो जाता है, जीसीईटी से वगैरह से थोड़ा सा लो माना जाता है इन कंपेरिजन टू एवरीथिंग। लाइक कॉलेज इन्वायरमेंट ले लो, कोडिंग कल्चर ले लो, या फिर प्लेसमेंट्स ले लो, सबसे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मोर और लेस सेम ही होती है, बट तभी बाकी चीज़ों में वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। सो आपके ऊपर है, आपको टीएफडब्ल्यू तो मिल रहा है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। सेम गोज फॉर जेएसएस काई टीकेजी जेल बजाज में ईसी। अगर आपको ईसी से प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इस रैंक में ईसी में भी टीएफडब्ल्यू मिल जाएगी, तो आप वो भी रख सकते हो अपनी चॉइस में ऊपर। बाकी नीचे का ऑर्डर तो देखो सेम है, आपको जेएसएस में मुश्किल से अगर आप 1,10,000 के आसपास हो तो शायद आईटी मिल जाए, बट काई टीकेजी बजाज एबीएस जीसीटी में आपको आराम से कोई ना कोई सीएस की ब्रांच मिल जाएगी अगर आप 2 लाख के अंडर हो तो नॉर्मल ऑर्डर तो आपको पता ही है। सो अगर आप 1 से 2 लाख के रैंक के बीच में हो तो आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड ऑर्डर रैदर दैन भाई। अब देखो यहाँ पे एक और गलती मैं बताता हूँ, काफ़ी लोग क्या होते हैं जिनकी मान लो 1,50,000 1,60,000 रैंक है, ठीक है, उनको जीएल बजाज में सीएससी कोर मिल सकती है एंड काइट में आपको सीएसआईटी मिल जाएगी, कोई एआई मिले फिर एआई की ब्रांच मिल जाएगी। इस साल तो काइट में 3-4 नई ब्रांचेस भी आई हैं डीएस और साइबर सिक्योरिटी करके, तो हो सकता है वो मिल जाए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि सीएससी कोर इज़ अ वेरी गुड ब्रांच, तो वो सीएससी कोर चले जाते हैं किसी लोअर कॉलेज के रादर दैन गोइंग फॉर अपर कॉलेज के किसी नॉर्मल सीएस ब्रांच। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जेएल बजाज इज लोअर देन काइट, ऑलमोस्ट सेम लेवल के कॉलेज है, बट आज की डेट में अगर सारे फैक्टर्स आप कंपेयर करो एक लोकेशन को हटा के, सो काइट इज़ बेटर देन बजाज। तो काइट की सीएसआईटी छोड़ के बजाज की सीएससी कोर में जाना ये सोच के कि सीएससी कोर इज़ अ गुड ब्रांच, देन ये बेवकूफ़ी होगी। देखो सारी सीएस की ब्रांच चाहे कोई भी हो, एवरीथिंग इज सेम, फैकल्टीज़ को छोड़ के, नहीं टीचर्स को छोड़ के, सब ब्रांचेस में सिलेबस सेम होता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी सेम होती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। सो इट इज़ नॉट लाइक कि सीएससी कोर इज़ बेटर दैन सीएसआईटी। इसलिए ब्रांचेस मत कंपेयर करोगे। अगर आपको कोई भी सीएस डिपार्टमेंट में कोई भी ब्रांच मिल रही है तो डोंट कंपेयर द ब्रांच, कंपेयर द कॉलेज। कॉलेज जो अच्छा होगा उसको चूज़ करके वो डाल लो अपनी प्रेफरेंसेस में ऊपर। दिस इज़ द मिस्टेक जो बहुत लोग हर साल करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस बनाते समय, तो वो मत करना, एक काइंड ऑफ लॉस हो जाएगा आपका। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन खोलना, जो सबसे पहला व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जो हम लोगों का यूपी टेक का फ्री ग्रुप है, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भी ज्वाइन है, आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। उस ग्रुप पे पिन मैसेज में ये शीट पड़ी रहेगी, या फिर आप वो ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको मेरा पर्सनल हैंडल भी मिल जाएगा वहाँ पे व्हाट्सएप को, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी डीएम में। वैसे ग्रुप पे भी पड़ी रहेगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी ये लिस्ट पड़ी रहेगी, तो ग्रुप ज्वाइन करो, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस लिस्ट। एक और चीज़, ये है फ्री लिस्ट, जो कि मैंने कोशिश करी है मैं जितनी ज़्यादा पर्सनलाइज बना सकूँ, जितनी ज़्यादा बेटर बना सकूँ, मैं ये लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँ। बट स्टिल काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने, उनकी एक अलग कंडीशंस होती है, अलग सिचुएशन होती है, उनकी एक अलग डिमांड होती है, उसके बेसिस पर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा होती है तो वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कौन सा कॉलेज ले, कौन सा नहीं डाले, उनके थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, हमारी वेबसाइट पे जाना, एक आपको काउंसलिंग पोर्टफोलियो करके सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे मेरा आपको पोर्टफोलियो दिख जाएगा, मेरे स्टैट्स दिख जाएंगे कि मैं पिछले 2 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ। देन आप ये लिस्ट देख के थोड़ा बहुत जज कर ही लिया होगा आपने। देन आपको वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट पेड काउंसलिंग का, जो कि 499 में हम लोग प्रोवाइड करें। उसमें सिर्फ प्रेफरेंसेस नहीं है, उसमें पूरी काउंसलिंग सपोर्ट है। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो वेरी सून लॉन्चिंग एन ऐप, पीजी अकोमोडेशन ऐप। जितने भी कॉलेज हैं ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद के, उसके आसपास जितने भी पीजीज हैं वो सब ऑन बोर्डेड रहेंगे हमारे ऐप पे, तो आप पीजी बुकिंग वाला फीचर भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे उस ऐप के थ्रू, प्लस पोस्ट काउंसलिंग सपोर्ट ऑल्सो, जो भी होता है स्कॉलरशिप का, कभी कभी एडमिशन्स में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम काफ़ी दिक्कत आती है उन सब है। सो वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग 499। तो अगर आपको एक पेड काउंसलिंग चाहिए, पेड प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए एंड ऑल दैट सपोर्ट, यू कैन जॉइन आवर काउंसलिंग। उसका लिंक आपको, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप जाके वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। नाउ देखो सीधे 2 से 4 लाख, अब ये भी काफ़ी एक मेजर कैटेगरी है क्योंकि काफ़ी बच्चे इस कैटेगरी में लाइक करते हैं। समझो सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए तो कुछ नहीं, कुछ आरईसीज आपको मिल सकते हैं, आरईसीज कार्ड और आपको पता ही है, बट इस रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज लेना इज़ नॉट एडवाइसेबल। कोई भी ढंग का आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, सीधे आते हैं प्राइवेट कॉलेज पे। फिर से ब्लू वाले चीज़ें लिखी, यानी आप पर डिपेंडेंट है, आप चाहो रख सकते हो, नहीं चाहो तो हटा सकते हो। अब देखो मैंने हर जगह टीएफडब्ल्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, समझो इस बात को। टीएफडब्ल्यू ब्रांच लेना किसी भी डिसेंट कॉलेज में इज़ बेटर दैन उससे थोड़ा सा अच्छे कॉलेज में उसकी नॉर्मल ब्रांच लेना, क्योंकि एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, AQ2 के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जेएसएस एंडिंग टू एनआईटी, उससे नीचे नहीं जाना मैं, ऑलमोस्ट सेम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। देखो जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। जैसे AKG हो गया, काइट हो गया, इसमें डिफरेंस कहाँ आता है? काइट का प्लेसमेंट सेल बहुत एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो अभी आई एम गोइंग टू 4th ईयर, अभी मेरा 3rd ईयर खत्म हुआ है, तो अभी से दे आर ट्राइंग फॉर आर प्लेसमेंट्स, मतलब जितनी कंपनी बुला सकते हैं उतनी लाने की कोशिश कर रहे हैं।
काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, ग्रुप्स बन रखे हैं, हमारी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो लाइक वो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स मार रहे हैं। EKG में उतना एक्टिवनेस नहीं है प्लेसमेंट सेल की। तो जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है कॉलेज में, कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा कोडिंग कल्चर है, कैसे टीचर्स है, कितने सपोर्टिव है, और कैसा प्लेसमेंट सेल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। जो नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं और जो टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम आती हैं इन सब कॉलेज में। जो कंपनी जेएसएस विजिट कर रही है वही काइट भी विजिट करती है, वही बजाज भी, वही NIT भी, वही जितने भी EKG भी, जितने भी टॉप कॉलेज है प्राइवेट के। सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मोर और लेस सेम ही होती है। सो अगर आपको किसी में TFW ब्रांच मिल रही है, किसी एक हल्के से लोअर कॉलेज में, जैसे GCET में मिल रही है, और आपको काइट में नॉर्मल ब्रांच मिल रही है, तो GCET में TFW लो, क्योंकि आपकी फीस वहाँ कम लगेगी, कंपनीज ऑलमोस्ट सेम आ रही, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो रहेगी। अगर आप अच्छा स्किल्स सीखो एंड ऑल, तो आप कंपनी तो ब्रैक कर सकते हो, तो आपको ROI बहुत अच्छा निकल जाएगा। सो समझदारी इसमें है, इसलिए मैंने TFW को हमेशा प्रेफरेंस इसमें ज़्यादा भाव दिया है। एनीवेज, ब्लू में देखो क्या लिखा है, NIT नोएडा के CSE IIT TFW, GL बजाज की EC TFW, ABS GCET की EC TFW एंड NIT नोएडा की EC TFW। तो अगर आप चाहते हो EC से आपको प्रॉब्लम ना हो, या फिर NIT या फिर उसमें CSIT लेने में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप ये ऑप्शन रख सकते हो अपने प्रेफरेंस में सबसे ऊपर TFW के ऑप्शंस। वरना जो नॉर्मल ऑर्डर मिलता है वो आप सबको पता है, देखो JSS नहीं मिलेगा आपको, EC बड़ी मुश्किल से मिलेगा, अगर 2 से 4 लाख के बीच में। काइट मिल जाएगा, CSIT तक मिलने का चांस है अगर 2 लाख के बहुत पास हो, वरना काइट में भी मुश्किल है। अगर 2.5 लाख के ऊपर जाओगे तो CS मिलना बहुत मुश्किल है। EKG में मुश्किल है, बजाज में शॉर्ट अगर आप 4 लाख के अंदर हो तो आपको कोई ना कोई CS की ब्रांच मिल जाएगी, नॉर्मल ब्रांच। ABS GCET में भी मिल जाएगी, NIT में तो मिल ही जाएगी। सो दिस इज़ द नॉर्मल ऑर्डर जो आप रख सकते हो। इस ब्लू वाले ऑर्डर को ज़रूर थोड़ा सा सोचना अपने बेसिस पे। अब देखो, प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा कोई कितने भी प्रेफरेंस लिस्ट पकड़ाते हैं, आपको बनानी अपने हिसाब से होती है। मेरे टाइम पे मुझको बजाज भी मिल रहा था, मुझको काइट भी मिल रहा था, बट मुझको बजाज नहीं जाना था, मुझको काइट जाना था, बिकॉज आई वांटेड टू गो फार फ्रॉम माई होम। बजाज मेरे घर से बहुत पास है, तो मैं चाहता था राउंड 1 में बजाज लेके उसको लॉक करके बैठ जाता, बट मुझे काइट चाहिए था, तो मैंने राउंड 4 तक लिया। लास्ट में मुझको काइट में CSIT मिल गई थी। सो एट एंड आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, आपकी क्या सिचुएशन है। तो बनाना तो खुद सही है, बट आइडिया ले सकते हो इन सब लिस्ट से। जनरल जो लिस्ट मिल जाती है आपको EKT की, उससे तो बिल्कुल मतलब ना, उसको मैं समझाऊंगा बाद में भी मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो 4+ रैंक है तो भूल जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत बेकार मिलेंगे, लेना एकदम ही फालतू डिसीजन होगा। प्राइवेट कॉलेज का क्या ऑर्डर बनता है, बजाज में CSIT नॉर्मल चांस है मिलने का, 4 लाख के आसपास हो तो। ABS में CSIT बहुत मुश्किल है, बट तब भी चांस है। ABS GCET में, काइट EKG AC में। अब देखो ये ब्लू में क्यों लिख रखा है, कुछ लोग होते हैं ना NIT को CSIT लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर वो 5 लाख 6 लाख तक है, जबकि उनको चांस रहता है कि काइट में, EKG में, ABS में, GCET में EC मिल जाए। तो यहाँ पे फिर से ब्लू ही आएगा कि अगर आप EC से कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो समझदारी यही होगी काइट और EKG जैसे कॉलेज में आप EC ले लो रेदर दैन NIT में CSIT लेना। बट अगर आप ऐसे बनते हो तो सिर्फ CSIT की ब्रांच चाहिए, तो देन NIT इज़ अ गुड ऑप्शन, इसलिए वो ब्लू में है, काइट EKG EC वाला। देन NIT की CSIT। अब देखो RKGIT में लास्ट में लिखा, उसके नीचे कोई कॉलेज नहीं मिला, लिस्ट खत्म हो रही है। RKGIT का आप ऊपर बजाज, ABS GCET की EC को प्रेफर कर सकते हो रहता देन RKGIT, यानी NIT से जो नीचे कॉलेज है उसकी CSIT लेना। अब एक बात देखो कि आपकी यहाँ जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, वैरायटी ऑफ कॉलेज है बहुत कम है। लाइक एक तो ऊपर के 3 गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, बाकी सारे RECs हो गए, और जो प्राइवेट भी है वो भी NIT के बाद एक RKGIT, उसके बाद खत्म। अब आप अगर रिसर्च कर चुके EKT काउंसलिंग के बारे में तो आपको पता 700 से ऊपर पता नहीं कितने कॉलेज है, बहुत कॉलेज है। प्राइवेट में ले तो लॉयड हो गया, यूनाइटेड हो गया, ITS हो गया, IMS हो गया, बहुत कॉलेज है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में। गवर्नमेंट की भी आपने AITH का नाम सुना होगा, काफ़ी सारे और RECs भी आई गेस नई शुरू हुई हैं, खोली हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका आपने नाम सुना होगा, काफ़ी लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये 2-3 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जितने बच्चे मेरे काफ़ी डिफरेंट कॉलेज में हैं उनके रिव्यूज़ से बता रहा हूँ, EKT में इस लिस्ट में आपको जितने कॉलेज मिले यही है, इसके अलावा कोई ढंग का कॉलेज नहीं है। आपको RKGIT से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको IIT के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, आपको AITH की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। जितने कॉलेज मैंने इस लिस्ट में लिखे हैं ओनली दे आर गुड, इसके अलावा कहीं भी दिमाग दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 लाख 11 लाख तक भी हो ना, बिलीव मी राउंड 4 तक टिक रहे हो, आपको NIT में कोई ना कोई CS की ब्रांच मिल जाएगी, EC तो मिल ही जाएगी, RKGIT में तो मिल ही जाएगी। सो इससे नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ द प्रेफरेंस लिस्ट। आपको ये PDF जो भी है वो ग्रुप पे मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पेड काउंसलिंग की तरफ देख रहे हो कि आपको अपने बेसिस पे और ज़्यादा अच्छी प्रेफरेंसेस बनानी है, यू कैन जॉइन आवर पेड काउंसलिंग, वी विल हेल्प यू। हमारी पूरी टीम है आपको हेल्प करने के लिए, प्लस वो PG अकोमोडेशन जो मैंने बताया, प्लस पोस्ट एडमिशन और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम की गाइडेंस भी पूरी। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जब बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, जब राउंड शुरू होने होंगे तो हर राउंड के पहले चॉइस फिलिंग लिस्ट जब आप लोग कर रहे होते हैं अपनी, तो हम रेगुलर VCs करते रहेंगे ताकि आप लोग हमसे उस टाइम पे भी कनेक्ट हो सको और डिस्कशन कर सको।
यही था इस वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।